ओके। आज हमारा डे 1 है, ठीक है। आज से हमारा प्रॉपर प्रैक्टिस शुरू है। पर प्रैक्टिस शुरू करने से पहले, जैसे मैंने बोला था कि मैं वो लॉस फिर से समझाऊंगी, जिसके ऊपर ये पूरी प्रैक्टिस रहेगी, ताकि आपको समझ आए कि एक एक प्रैक्टिस, चाहे वो छोटी लग रही हो, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, मैं अपना हाँ जी। तो भले ही वो आपको छोटी लग रही हो, और कैमरा कोई ऑफ नहीं करेगा। जब मैं बोल रही हूँ तो कैमरा ऑफ कर दो, मैं बीच में फिर बोल दूंगी। तो लॉ पहले समझ लेते हैं, वो जो चार मैंने बताए थे। पहला, आप जिस भी चीज के लिए ग्रेटफुल होगे, जिस भी चीज के लिए आप सोच के फील करके थैंक यू बोलोगे ना, वो चीज और बढ़ेगी और आपको हमेशा दी जाएगी। उस चीज की कमी आपके पास कभी नहीं होगी। ये वादा था, ये प्रॉमिस था पूरी चीजों का, ठीक है। कि अगर मैं एक चीज के लिए, भले ही मेरे पास वो कितनी ही कम हो, लेकिन अगर मैं इसके लिए थैंक यू करती हूँ, अगर मैं इसके लिए अच्छा महसूस करती हूँ, इसको मैं अच्छा होता हुआ देखूंगी, इसको मैं बढ़ता हुआ देखूंगी, ठीक है। और इस चीज की कभी कमी मेरे पास नहीं होगी। कमी इसलिए है क्योंकि आप उस चीज की कमी देख रहे हो, उस चीज की कमी महसूस कर रहे हो, उस चीज का ना होना देख रहे हो। तो लॉ के हिसाब से क्या चल रहा है? अच्छा, ये कमी महसूस कर रही है, इसको और कमी दो। ये कल भी कमी महसूस करे, ये परसों भी कमी महसूस करे, और ये कमी महसूस करते हुए प्रैक्टिस कर रही है। तो प्रैक्टिस नहीं करता, यूनिवर्स बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि क्यों। देखो, कोर में जाके बिल्कुल डीप डाउन में जो फीलिंग्स होती है, जो एनर्जी होती है ना, वो उसको लेता है। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, अगर आप देखोगे पूरा बिल्कुल डीप में, पहले आपको दिखेंगे मॉलिक्यूल्स, फिर दिखेंगे एटम्स, जब आप बिल्कुल सेल लेवल पे चले जाओगे, फिर दिखेंगे आपको एटम्स। उसके बाद जब आप बिल्कुल एटम की बिल्कुल और भी डीप जाओगे, अब आपको वहां पे दिखेगी एनर्जी, ऊर्जा। मतलब इतनी गहराई में अगर वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, और यूनिवर्स सिर्फ वो गहराई वाली चीज ही पकड़ रहा है, वो ऊपर की चीज नहीं पकड़ रहा। तो सोचो, अगर मैं इस चीज के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, अगर मैं इसके लिए फीलिंग अच्छी नहीं दे रही हूँ, तो आप कितना भी कर लो, आपको वो नहीं मिलेगा कुछ। यूनिवर्स वो बिल्कुल एटम लेवल में भी जाके जो एनर्जी है ना, उसको पकड़ रहा है वो, उसको समझ रहा है वो बहुत होशियार, उसको पता है कि मैं डीप डाउन जाके उस चीज को पकड़ूंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जो लोग सोचते हैं, बहुत स्मार्ट बनते हैं कि नहीं नहीं, हम ऊपर ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम ये कर लेते, लेकिन फील ही नहीं आ रहा, फील ही नहीं आ रहा। इसीलिए बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हो पाते या बहुत डिले हो जाते हैं, क्योंकि वे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाते। भले ही 5 मिनट प्रैक्टिस करो, पर 5 मिनट में इतनी फीलिंग्स डाल दो कि यूनिवर्स को 5 मिनट आपके लिए काफी लगे। घंटों घंटों प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपके पास वो फीलिंग ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर वो घंटे जो आप कर रहे हो ना, वो एक तरह से वेस्ट करो। हाँ, बहुत सारे लोगों के संग ऐसा हो जाता है कि ऐसे वो प्रैक्टिस करे, 5 मिनट के बाद उनको फीलिंग आनी शुरू होती है। फिर जब 5 मिनट के बाद फिर वो 10 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मैं एक ट्रिक बताऊंगी आपको, कि पहले ही अगर आप अपने आप को अच्छा फील करा लेते हो, मतलब पहला आपका फोकस होता है कि अगर मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, चलो 1 घंटा बैठ के मैं ग्रैटिट्यूड लिखूंगी, या अभी मैं ब्लेसिंग्स काउंट वाला प्रैक्टिस करूंगी, तो पहले मैं अपना मूड अच्छा करूँ, पहले मैं अपनी वाइब्रेशन चेंज करूँ, ताकि जब मैं ये प्रैक्टिस करूँ ना, तो ये प्रैक्टिस ना एकदम बैंग ऑन लगे। इसका 1 सेकंड में, 1 मिनट भी ना मेरा ऐसे वेस्ट विदाउट फीलिंग नहीं जाना चाहिए। तो उससे पहले आपको एक छोटा काम करना पड़ेगा, हमेशा अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी होगी। कैसे कर सकते हो? डांस करो, खुश हो, मेडिटेट करो, और वो हंसो, वो जो अभी डाला था, वो जो हंसने वाला काउंट, नॉर्मल भी 1 2 3 काउंट करोगे, आपकी स्माइल आई जाएगी। पर एक बार आपके अंदर वो खुशी आ गई, वो एक्साइटमेंट आ गई, आप उसके बाद जो भी प्रैक्टिस में एनर्जी लाओगे, आपके पूरे सेल ना चार्ज हो गए, जो एनर्जी डीप में पड़ी हुई थी ना, वो चार्ज हो गई है। जब आप खुश होते हो ना, तो जो सेल्स होते हैं बॉडी के ना, वो अलग वाइब्रेट करते हैं अलग तरीके से। लेकिन जब आप सैड होते हो, वो अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। तो अगर आप सैड हो, आप अगर आप न्यूट्रल भी हो ना, तो आप सैड वाली कैटेगरी में हो, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है, अगर आप सिर्फ ओके ओके भी फील कर रहे हो ना, न्यूट्रल हो, आप सैड वाली कैटेगरी में, नेगेटिव वाली कैटेगरी में ही हो। तो आपको डेलिबरेटली अपने आप को अच्छा लेकर आना पड़ेगा, अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है तो, किसी भी चीज की। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, अगर आपको रिजल्ट चाहिए कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, आपको चाहिए कि मैं इतना लंबा प्रैक्टिस मुझे दिखे रिजल्ट, तो पहले अपनी वाइब्रेशन चेंज करो। उसकी जैसे मैं जो पर्सनली करती हूँ, मेरा मेरा फेवरेट है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, बारिश।
बारिश का म्यूजिक लगाया उस पे यूट्यूब पर, सुनना शुरू कर लिया। जब मुझे आईज क्लोज किया, मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं ऑलरेडी ऐसी जगह पर बैठी हुई हूँ जहाँ बारिश है, जहाँ बूंदें पड़ रही हैं, जहाँ पे इस तरीके का, ऐसे वो होता है ना एक, जब वाटरफॉल होता है तो वो एक ड्रिजल टाइप का होता है, वो फील कर रही हूँ। जब ऐसा मैं फील करती हूँ, मेरे वाइब्रेशन एकदम चले जाते हैं। या छोटे छोटे जो क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं उनकी वीडियोस, तो एकदम मेरा वाइब्रेशन चेंज होता है, मेरे सेल की एनर्जी चेंज होती है। फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फिर मेरी 10 मिनट की प्रैक्टिस भी मुझे इतनी अच्छी फीलिंग देती है, इतनी अच्छी फीलिंग देती है। एक बार ये करके देखो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग अपने डे 1 पे आते हैं। डे 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स, ठीक है। हम सब जब पैदा हुए और इस धरती पर आए, हम कुछ भी लेके नहीं आए थे, कुछ भी। ये घर हमको दिया गया, परिवार हमको दिया गया, खाना हमको दिया गया क्योंकि बचपन में तो हमने नहीं कमाया, पानी हमको दिया गया, कपड़े हमको दिए गए, नहाने का साबुन, शैम्पू, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, कुछ भी, मतलब आपकी बॉडी को छोड़ के अपने जो भी, इनफैक्ट बॉडी भी, वो भी आपके पेरेंट्स ने दिए। आपको जो भी जब दिखे ना, जो भी सामने दिख रहा है, वो सब आपकी ब्लेसिंग है। क्योंकि आपने वो कुछ नहीं आते ही कमाया, उसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया कर, तो वो सब ब्लेसिंग है। जब आप इन चीजों को गिनते हो, इन चीजों को काउंट करते हो कि यार ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है, मुझे पैसे दिए गए, आज जब मेरी इच्छा हुई गोलगप्पे खाने की या चाट खाने की या कुछ खरीदने की या शॉपिंग करने की, अपने बर्थडे ट्रीट देने की, मेरे पास हमेशा पैसा था, मैंने कभी कभी इसको कमाया नहीं। तो ये जो चीज आपको मिली है ना, ये सब ब्लेसिंग है, ये सब नियामतें हैं। आपको एक एक ब्लेसिंग गिननी है, आपको एक एक ब्लेसिंग लिखनी है, ठीक है। लिखना कैसा है वो भी बताया जाएगा। बट जब हम ब्लेसिंग्स लिखे, क्योंकि हमारे पास ना अनगिनत है, अनगिनत है। अभी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं इसी कमरे कमरे के अंदर 100 चीजें बता दूंगी। 100 तो 50 के आसपास तो मेरी बॉडी के अंदर है। 100 आराम से हो जाएगी, आराम से। जब आप अपना पूरा माइंड सेट सिर्फ अपनी ब्लेसिंग्स में लगा देते हो, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा माइंडसेट का ना इतने सालों से ना प्रोग्रामिंग हो चुकी है। अगर ये शांत रहता है, ठीक है, तो ये अननोइंगली ना नेगेटिव चीजों को सोचना शुरू कर देता है, या इसका ध्यान ना नेगेटिव चीजों पे चला जाता है अननोइंगली, अगर आप अवेयर नहीं हो तो क्या होता है ना, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट नहीं कर रहे हो, पॉजिटिव नहीं हो सारा वक्त, तो अननोइंगली आपका दिमाग नेगेटिव चीजों में चला जाएगा, नेगेटिव जगहों पर फोकस करेगा। और एक बार अगर इसने नेगेटिव चीजों पर फोकस कर लिया या नेगेटिव डायरेक्शन में फोकस कर लिया, एक बार उसका चला गया ध्यान वहां पर, तो आपने जितनी ब्लेसिंग्स गिनी, जो प्रैक्टिसेस किए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो सब रुक जाती है। क्योंकि अब आपका फोकस कहीं और है, जहां पहले फोकस था, अब वहां फोकस नहीं है, जहां फोकस नहीं होता वो चीज स्टॉप हो जाती है। क्योंकि जहां फोकस जाता है, वही एनर्जी जाती है, वही एनर्जी फ्लो होती है। अब मेरा फोकस मेरी नियामतों पे नहीं है, मेरी ब्लेसिंग पे नहीं है, वो रुक जाएंगी, मेरी इच्छाएं भी रुक जाएंगी, क्योंकि मेरा फोकस अब अननोइंगली कहाँ है, नेगेटिव चीजों पर, ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो। आपके पास इस वक्त जितना है, ये देखो, ये वाला पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत वक्त के बाद समझ आया कि पहले जो है उसके लिए आपको थैंक यू करना है। ऐसा क्यों कहते हैं कि यार मेरे को तो ये चाहिए ना, तो मैं इसके लिए थैंक यू करूं एडवांस में, ये जो मेरे पास है मैं इसके लिए पहले थैंक यू, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था बहुत टाइम तक। इसका ये होता है, देखो, अगर मेरे पास इस वक्त 500 रुपए है और मेरी इच्छा है 5,000 50,000 कमाने की, तो जो मेरी फ्यूचर में इच्छा है, उसका कुछ पार्ट ना अभी प्रेजेंट में मेरे पास है, उसका कुछ हिस्सा मेरे पास मुझे दिया गया है। मेरी इच्छा 5 लाख कमाने की है, बट अगर 500 रुपये, उसका एक हिस्सा 500 रुपये इस वक्त मेरे पास है, अगर मैं इस 500 रुपये के लिए जो प्रेजेंट में मेरे पास इस वक्त है, या पास्ट में जो मेरे पास रहा, अगर मैं इसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ कि इन 500 रुपयों से मैंने क्या क्या खरीदा, मेरी जिंदगी कितनी बेहतर हुई, कितने इंपॉर्टेंट है ये 500 रुपये भी मेरे लिए, जब मैं इसके लिए ग्रेटफुल होती हूँ ना, इसको थैंक यू करती हूँ, मैं इसको बढ़ता हुआ देखती हूँ। ये वो बीज है जो इस वक्त मेरे पास है, और जो मुझे पेड़ पूरा चाहिए, पूरे 5 लाख का पेड़ चाहिए, वो मेरा फ्यूचर में। लेकिन अगर मैं बीज के लिए जो इस वक्त मेरे पास हिस्सा है उसके लिए शुक्रगुजार होंगी, मेरा फ्यूचर उस एरिया में हमेशा अबंडेंस में रहेगा, हमेशा। अगर मैं किसी रिश्ते को फ्यूचर में बहुत अच्छा चाहती हूँ, बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, उसका कुछ हिस्सा इस वक्त मेरे पास है, कोई ना कोई मेरा रिश्ता अच्छा चल रहा है, कहीं ना, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, या मेरे कस्टमर्स के साथ,
अगर मैं कोई एक रिश्ता मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मेरे पास कुछ रिश्ते इस वक्त प्रेजेंट में हैं, क्या मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ? मैं एक्सपेक्ट तो कर रही हूँ मुझे फ्यूचर में रिश्ता चाहिए, ये चाहिए, बहुत अच्छा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। क्या इस वक्त जो मेरे पास रिश्ते, क्या मैं उनके लिए ग्रेटफुल हूँ? क्योंकि जो आप फ्यूचर में चाह रहे हो ना, उसका कुछ हिस्सा आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है, लेकिन हम वहां ध्यान नहीं दे रहे, हम कहीं और ध्यान दे रहे हैं। किसको ये वाला पॉइंट समझ आया? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ना, मेरी ना लग्जूरियस लाइफ हो, मैं ना अच्छे अच्छे होटल, जैसे मेरा बड़ा था जब मैं कॉलेज में थी, कि मेरा पहले कमाने का पहला पॉइंट ये है कि मेरे को अच्छा अच्छा खाना है। तो मेरा जब मैं कॉलेज पास आउट, मेरा ये था कि यार मेरे को जॉब इसलिए करनी है क्योंकि मैं ना हर रेस्टोरेंट में जाके खाऊं, हर होटल में जाके खाना खाऊं। मैं बहुत भुक्खड़ थी। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर मुझे इतनी लग्जूरियस लाइफ फ्यूचर में चाहिए, क्या अभी जो मैं खाना खा रही हूँ उसके लिए ग्रेटफुल हूँ? क्या अभी जिस लग्जरी में मैं रह रही हूँ, क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ? मैं मांग तो ये रही हूँ फ्यूचर में, लेकिन उसका हिस्सा जो मुझे दिया गया है, उसका जो एक रूप मुझे दिया गया है, क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ? नहीं। लेकिन जब मैं इसके लिए ग्रेटफुल होंगी, इसको मैं बढ़ता हुआ देखूंगी, और ये बढ़कर मुझे कहाँ मिलेगा? फ्यूचर में ही तो मिलेगा। तो फ्यूचर क्यों देख रहे हो? आप बस अपना गोल सेट कर लो, मुझको ये चाहिए प्रेजेंट में, सब कुछ प्रेजेंट में। इसलिए बोला गया है प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए सच में एक ब्लेसिंग है, सच में एक ब्लेसिंग है। क्योंकि आप पास्ट नहीं बदल सकते, फ्यूचर आपको पता नहीं है। आपके हाथ में जो इस वक्त है वो आपका सिर्फ और सिर्फ अभी का मोमेंट है। इस वक्त आपके पास जो है वो प्रेजेंट है, इसलिए उसको प्रेजेंट कहा गया है, कि वो प्रेजेंट है, आपका गिफ्ट है। लेकिन आपने कभी उसको चेरिश ही नहीं किया, उस मोमेंट को कभी एंजॉय ही नहीं किया, यार हाँ ये सब चीज तो मेरे पास है। आप चाह रहे हो कि मैं एक ना आलीशान घर में रहूं फ्यूचर में, एसी लगा हुआ हो, गार्डन हो, ये हो। अभी इस वक्त जो गार्डन है, क्या उसके लिए ग्रेटफुल हो? अभी जो घर है, क्या उसके लिए ग्रेटफुल हो? क्योंकि उसका हिस्सा, एक रूप आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। क्या आप उसके लिए हो? एक बीच स्टार्टिंग पॉइंट ना हमेशा आपके पास रहता है, लेकिन हम वो फोकस नहीं करते। हम क्या फोकस करते हैं? ये एक पर्टिकुलर रिश्ता मेरे को फ्यूचर में सही करना है, मैं चाहती हूँ ये बहुत अच्छा हो। अभी बहुत खराब है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, पेरेंट्स का हो, किसी का, फ्रेंड्स का हो, किसी का भी हो, वो रिश्ता फ्यूचर में आप सही करना चाहते हैं। क्या अभी वो रिश्ता, अभी अब जो आपके पास है उस रिश्ते में, चाहे कड़वाहट ही सही, क्या आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? अभी जो है, क्या जो उसने अच्छा अच्छा किया आप उसके लिए ग्रेटफुल हो? आप चाह तो रहे हो फ्यूचर में, लेकिन जो प्रेजेंट में आप कर सकते हो, सारे चमत्कार आप प्रेजेंट में कर सकते हो, क्या फोकस कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पैदा हुए, कुछ चीज लेके नहीं आए, क्या आपने कभी गिनी कि आपके पास कितनी सारी चीजें जो बिना मांगे मिली है? और आप वो मांग रहे हो जो इस वक्त अभी शायद आपके पास नहीं है, लेकिन आपको जो इतना सब दिया गया है, आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। तो क्या आप फ्यूचर में अबंडेंस की एनर्जी दे रहे हो? क्योंकि आप अबंडेंस मांग रहे हो फ्यूचर में, ऑलरेडी बहुत अच्छी अबंडेंस वाली लाइफ जी रहे हो, लग्जरियस लाइफ जी रहे हो एक तरह से। क्या आप इस लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो? आप अच्छे दिन चाहते हो फ्यूचर में, क्या जो आज का दिन मिला है इस दिन के लिए ग्रेटफुल हो? आप जो फ्यूचर में मांग रहे हो, बस एक बार ये सोचो, क्या इस वक्त मेरे पास ये इतना चीज है, क्या मैं इस चीज के लिए इतनी इनफ ग्रेटफुल हूँ कि मुझे फ्यूचर में ये चीज मिल जाए? क्या मैं सच में शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को 10 लाख रुपए फ्यूचर में चाहिए, लेकिन क्या मैं 1 रुपए के लिए भी इस मोमेंट में शुक्रगुजार हूँ? नहीं हूँ। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर लोगे कि फ्यूचर में आपको पैसा मिल जाए? क्या आप इस वक्त हो? नहीं। अगर आप होते, आपको वो चीज बढ़ती हुई दिखती। क्योंकि यही लॉ कहता है कि जिस चीज पर आप ध्यान दोगे, जिस चीज पर आप फोकस करोगे, आपको वो और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और आप हमेशा अबंडेंस में रहोगे। अबंडेंस का प्रॉमिस उसने हमेशा फ्यूचर में किया है। आपके पास जो है ये प्रेजेंट का वादा है, कि आपके पास जो है उसके लिए अगर प्रेजेंट में आप ग्रेटफुल हो, अबंडेंस में रहोगे फ्यूचर। तो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों कनेक्टेड हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। इसलिए उसने लॉ को इतने क्लियरली पहले समझा दिया था। दूसरा लॉ, लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर मैं इस वक्त बहुत पॉजिटिव हूँ, जो भी मेरे पास है, बड़ी खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ, बड़ी, फ्यूचर में मैं क्या अट्रैक्ट करूंगी? अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, खुशियां ही खुशियां हर एरिया में। और एक चीज मैं यहाँ पे और अच्छे से क्लियर कर दूं आपको, अगर आपका एक एरिया बहुत अच्छा है ना, एक एरिया बहुत अच्छा है, और आप उस चीज में बहुत अच्छा किए जा रहे हो, चलो भले ही एक दो एरिया आपके नहीं अच्छे हैं,
लेकिन आप उस एरिया के बारे में हमेशा सोचते रहते हो, उस नेगेटिव एरिया को छोड़ के। आपके उस एरिया की पॉजिटिविटी आपके पूरे लाइफ के एरिया की पॉजिटिविटी आपकी पूरे लाइफ के एरिया को सही कर देगी। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव हो। उस एरिया के लिए सही, बट आप पॉजिटिव हो। तो आपको 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। अपना एक जगह फोकस रखो, उसको बड़ा अच्छा कर लो। क्योंकि जब आप एक जगह फोकस करके अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा रहे हो, आप ही के अंदर वो पॉजिटिविटी बढ़ के आप ही के सारे एरिया को खुद ही रोशन कर देगी। तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, यार ये भी करना है, ये भी करना है, ना ना ना। ये करना है, इस वक्त मेरा आज का टारगेट है कि मुझको यही सही करना है। क्योंकि अगर मेरा यही सही हो जाएगा ना, और इस एरिया के लिए मैं इतनी खुश हो गई, इस ये सही हो गया, इतनी खुश हो गई, मेरा सब कुछ सही हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं अलाइंड हो गई हूँ हैप्पीनेस के साथ। कितने लोगों को ये वाली लाइन समझ आई? मेरे को सच्ची में जानना है कि कितने लोगों को ये वाली लाइन समझ आई। एक से कितने लोगों को आई? अच्छा, अभी करो हैंड रेस। वंदन मन नहीं समझ आई आपको? ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको करना है, क्योंकि मैं जितना समझा सकती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना, जैसे कोई चीज ऐसा हो जाता है कि नहीं पता चलता, आप दोबारा से वीडियो देखिए। एक मिनट। हाँ जी। ओके। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं गिनोगे, हम हमारा माइंडसेट इस तरीके से प्रोग्राम है कि हम हमेशा नेगेटिव चीजों पर ही फोकस करेंगे। तो हम उन नेगेटिव चीजों को लाएंगे, और जिस मोमेंट हमने नेगेटिव चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, हमेशा याद रखना पॉजिटिव चीजें रुक जाएंगी, क्योंकि अब उधर फोकस नहीं है आपका। तो फोकस सिर्फ वहां बनाओ जो आपको चाहिए। आज से हमारा फोकस बनना ही शुरू होगा। शुरू के आ गई समझ आ मुझे। थैंक यू। शुरू के जो 10 प्रैक्टिसेस है ना, आपकी 12 प्रैक्टिसेस, सॉरी, ये आपके अंदर उस एनर्जी को डेवलप, आपको चार्ज करने की प्रैक्टिस है, क्योंकि ये पूरी की पूरी तरीके से पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। जितनी नियामतें मिली है ना, पैदा होने से लेकर अब तक गिन लो। और ऐसा नहीं है कि आपको सारी आज ही लिखनी है, उसने 10 लिखी हुई है। मैं हमेशा 111 लिखती हूँ, मतलब 111 मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। और कोशिश ये करती हूँ कि चाहे मेरे पास 90 रिपीटेड हो, बट जो नई जो 10 है ना, मैं हर दिन फ्रेश लिखूं। क्योंकि उससे आप ढूंढोगे उसको, क्या क्या अच्छा है क्या। जब आप ढूंढते हो ना किसी चीज को, तो आपकी पूरी एनर्जी उस चीज को खोजने में लग जाती है। क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या। पूरी एनर्जी उस पॉजिटिव चीज को खोजने में लग जाएगी, और पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि पूरी एनर्जी आपकी उस नियामतों को ढूंढने में, उस ब्लेसिंग को ढूंढने में लगी हुई है। ठीक है। अभी आपके पास जो भी है, जितना भी कम है, उसके लिए शुक्रगुजार होना शुरू कर दो। अपने लाइफ के ना कुछ एरियाज देखो, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं है, 100% गारंटेड बात है कि उसमें आपने कभी ब्लेसिंग्स नहीं गिनती हैं, आपने बल्कि उसमें शिकायतें करी हैं, इसलिए वो खराब है। आप अपने लाइफ के एरियाज बांट लो कि मेरा हेल्थ एरिया, मेरा कैरियर एरिया, मेरा रिलेशनशिप एरिया, मेरा मनी एरिया, कौन सा इसमें से अच्छा है। अगर आपका हेल्थ एरिया अच्छा है, तो आपने हेल्थ एरिया में हमेशा पॉजिटिव रहे अपने हेल्थ को लेके। मनी एरिया डिस्टर्ब्ड है, तो कहीं ना कहीं आपने पैसों को लेके कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दी है, कहीं ना कुछ बकवास या फालतू बोला है, जिससे उस मनी की एनर्जी को डिसरिस्पेक्ट फील हुआ है। आपने उसकी कमी की तरफ फोकस किया, इसलिए अबंडेंस पार्ट हट गया। आप ये देखो कि मैं 4 एरियाज बनाती हूँ अपना, हेल्थ का, मनी का, रिलेशनशिप का, या 5, जितने भी एरिया आपको बनाने हैं। कौन सा एरिया मेरा अच्छा नहीं चल रहा, उसी में ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो। आप स्पेसिफिक ग्रैटिट्यूड भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि 10 नियामतें, मुझे जो 100 नियामतें ढूंढनी है, मैं पैसों में ही ढूंढ दूंगी, क्योंकि मुझे पैसों, ये टिप है कि मेरे को पैसों को ही बढ़ाना है, चलो मेरे को पैसे ही, मेरा फोकस पैसा है। 100 नियामतें पैसों में ही लिख दो। अब से लेके तब, जब से पैदा हुए हो तब से लेके अब तक कब का पैसा मिला है। जब आप पैसा 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 सोचते रहोगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू की फीलिंग रखते रहोगे, वो पैसा बढ़ेगा। वो पैसा हमेशा अबंडेंस में रहेगा। आप हर एरिया में ऐसा कर सकते हो। ये भी कर सकते हो कि 10 इस एरिया के कर लिए, क्योंकि मैं जो करती हूँ मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मैं एरिया वाइज जाती हूँ। जैसे मैंने हेल्थ लिखा, तो मैं 10 शुक्राने सिर्फ पहले हेल्थ के लिए लिखूंगी। आप भी सेम करो, पहले 10 शुक्राने हेल्थ के लिए लिखो। फिर मनी का सेक्शन ले लो, 10 शुक्राने मनी के लिए लिखो, 10 ब्लेसिंग्स कि कब इसमें मेरे पास पैसा रहा। फ्यूचर में मत जाना कि इतना पैसा इसमें चाहिए, नहीं नहीं नहीं। पास्ट में और प्रेजेंट में कितना आपके पास इसमें रहा है चीज, कितनी अच्छी अच्छी चीजें रही हैं, वो ढूंढ ढूंढ के लिखो। सेम रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के साथ कैसा रहा मेरा रिलेशनशिप, मेरे दोस्तों के साथ कैसा था,
बहुत मजा आता था, बहुत मस्ती करते थे, हम इतना इंजॉय करते थे कि जब आप लिखोगे ना आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, यार बहुत सुंदर था। मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है, मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है, इससे मैं कुछ भी शेयर कर सकती हूँ, इसने हमेशा मेरा साथ दिया। कभी भी नेगेटिव शब्द मत यूज करना, जब मैं बहुत मुसीबत में थी तो उसने मेरा बड़ा सपोर्ट किया, क्यों मुसीबत शब्द यूज करना। सिंपल लिखो कि जब मेरे को जरूरत थी हमेशा मेरे साथ थी, इसने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा हेल्प किया, और मुझे हमेशा हमेशा एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ हर वक्त है, और मैं हमेशा उससे अपने दिल की बात कर सकती थी। आपको पॉजिटिव ही शब्द यूज करने हैं, नेगेटिव नहीं यूज करना। कि जब मैं बीमार थी मेरे पेरेंट्स मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, बीमार हॉस्पिटल, क्योंकि उसको नहीं पता, वो सिर्फ शब्द देखेगा, फीलिंग देखेगा। तो हमेशा अच्छी चीज पे फोकस करो, पॉजिटिव क्या किया, पॉजिटिव क्या किया। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि उन्होंने मेरा हमेशा बहुत ध्यान रखा, मेरी बहुत केयर की। आप शब्दों को सही तरीके से चुनना शुरू करो, शब्द सही होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब ये प्रैक्टिस, अब हम लोग प्रैक्टिस का, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि प्रैक्टिस करनी कब है। सुबह का सबसे पहला जो काम होना चाहिए ना आपका, वो होना चाहिए आपका ब्लेसिंग। क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं बुक के अलावा भी एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगी, तो जो मैं बता रही हूँ ऑफकोर्स, जब आप उठो ना, जब आप बिल्कुल नींद में हो, मैं रिकमेंड करूंगी आप विजुलाइज करो। उस 2 मिनट 5 मिनट को ना आप अपने सपने को दो, क्योंकि आप एकदम उठ रहे हो ना, आप अल्फा स्टेट में हो। आप वो जो 5 मिनट का टाइम है, आप अलार्म, अगर जैसे 5 बजे उठ रहे हो, 5 मिनट पहले का अलार्म अलार्म लगा दो एक। तो अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, अगर आप 4:55 का अलार्म लगाओगे, वो 5 मिनट का जो टाइम है ना, आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है। आप वो सोचो जो आपको चाहिए, पहला पार्ट आप अपनी ड्रीम को रखो, अपने विजुअलाइजेशन को रखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, 5 से 10 मिनट सिर्फ। उसके बाद जब दूसरा अलार्म बजे, अब आप उठो, उठते ही पहला काम उसके बाद होना चाहिए, अपनी ब्लेसिंग्स लिखो, जितनी याद आती है जितनी। पहला काम सुबह का आपका ये होना चाहिए, ये मॉर्निंग का होना चाहिए, या फिर दिन की शुरुआत में जितनी जल्दी आप लिख सकते हो उतनी जल्दी। अगर आप सुबह सुबह नहीं लिख पाए कोई बात नहीं है, जितनी जल्दी आप लिख सकते हो उतना। इसको दोपहर का या शाम का मत करना, उसकी अलग प्रैक्टिस है। ठीक है, मैंने डे 1 पे क्या कहा था, सही चीज को सही वक्त पे करोगे, सही तरीके से करोगे तो वो सही रिजल्ट देगी। ठीक है, इसलिए इसमें वक्त, तरीका, जगह सब कुछ मैटर करता है, अगर आपको रिजल्ट सही चाहिए तो, और जल्दी चाहिए तो। यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद लिखना कैसे। सबसे पहले अपनी सारी नियामतें ना लिख दो, पहले लिखो। अच्छा ये भी है, 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 पहले पूरा अच्छे से लिख दो, विद रीजन। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आप 15 लिख पाते हो, मैक्सिमम 20 लिख पाते हो, आपके पास लगता है यार ये बहुत लंबे लंबे लाइन्स हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा बोर हो गई। अब तो एक काम करो, रीजन छोड़ दो, पहले आप लिख लो कि आपके पास क्या क्या नियामतें हैं। अब जब आप पढ़ो, वन बाय वन सबको पढ़ना है, जब आप पढ़ो तो रीजन के साथ पढ़ो, दिल पे हाथ रख के। पहले आपने 50 ब्लेसिंग्स लिख दी अपने, दिल पे हाथ रख के फर्स्ट पढ़ोगे, और फील करोगे कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि ये चीज आपके पास है, आप कितने शुक्रगुजार हो इस एक चीज के लिए। पहला पढ़ा, फिर आपने बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली। जैसे मैं लिखती हूँ, मैं भाग्यशाली से शुरू करती हूँ। मैं स्टेटमेंट आपको बताती हूँ कि लिखना कैसे। आप लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास ये है, आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास ये है, आई एम सो थैंकफुल कि मेरे पास ये है, क्योंकि। जब आप क्योंकि का रीजन दोगे ना, आप उस चीज को आपके पास होने के लिए ना एकदम पक्का कर देते हो। रीजन उस चीज को हमेशा आपके लाइफ में पक्का कर देता है, क्योंकि आपने उसमें एनर्जी दे दी। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि जब आप एक एक नियामत को पढ़ रहे हो, नॉर्मली उसको जब रीजन के साथ पढ़ते हो या लिखते हो, नॉर्मली 17 सेकेंड क्रॉस हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली हो जाता है, इससे कम नहीं लगता, 17 सेकेंड। अगर आपने किसी चीज पे 17 सेकेंड अपने दे दिए, जो वीडियो आया था 17 सेकेंड दे दिया, वो चीज हमेशा आपकी लाइफ में रहती है। यहाँ पे सिर्फ आप नियामत नहीं लिख रहे हो, अगर आप माइंड में सोचो बहुत सारी चीजों को यहाँ यहाँ एनर्जी दे रहे हो। सिर्फ अगर मैं बोलती नहीं नहीं सुबह उठ के ना 10 लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, बस 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 हो गया हो गया, नहीं। मैंने बोला था मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगी कि ये चीज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों। और इस
आपकी एक एक प्रैक्टिस आपको ये लगेगी यार ये बहुत अच्छी है, ये क्योंकि आपने कभी शायद इस तरीके से उसको सोचा ही नहीं, इस तरीके से उसको कभी समझा ही नहीं कि अगर मैं 50 चीजें लिख रही हूँ और 50 चीजों में मैं अगर चलो 50 नहीं, चलो 10 मान लो कि आज मैं 10 लिख रही हूँ, कल मैं 10 लिखूंगी, परसों 10 लिख लूँ, लेकिन अगर मैं एक विश पे अपनी एक उस पर 17 सेकेंड रुक रही हूँ, मैं उसको पक्का कर रही हूँ फ्यूचर के लिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको जब आप लिखो रीजन के साथ, आपको पढ़ना है, जब पढ़ो आपको फीलिंग्स के साथ पढ़ना है, और बोल बोल के, अगर पढ़ सकते हो बोल बोल के पढ़ो, नहीं पढ़ सकते हो मन में पढ़ो, पर मन में थोड़ा सा लाउडली बोलना है। जैसे मन में बोल रहे हो, हाथ हाथ ऐसे हार्ट पे रख के, थैंक यू, सो हैप्पी सो हैप्पी सो हैप्पी, बहुत खुशी जाहिर करनी है उस चीज के लिए। जब आप उस चीज के लिए बहुत अच्छा फील कर लो, फिर बोलना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सबसे आखिरी हिस्सा होना चाहिए, लेकिन सबसे पावरफुल वो कब है, जब आपने उसके लिए पहले लिखा, फिर बोला, रीजन के साथ बोला, फिर उसको महसूस किया, और अब बोल रहे हो आप थैंक यू, तो आप समझ रहे हो थैंक यू का कितना वजन हो गया है। आप नहीं लिख सकते 50, आप कोई बात नहीं, आप 20 से शुरू करो, 20 लिखो, आज 20 लिखूंगी, कल 20 लिखूंगी, परसों 20 लिखूंगी। ठीक है, आप शुरू, बस इंपॉर्टेंट है कि जो भी लिख रहे हो ना उसमें आप पूरा एनर्जी डाल दो उस चीज के अंदर। जल्द ज्यादा ज्यादा लिखने के चक्कर में उसको वो मत करो, मतलब उस 17 सेकेंड्स को जाने मत दो, ये बहुत पावरफुल है। ओके जी। हाँ, जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो, उसके बाद उसके साथ एक शब्द लगा सकते हो, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू साईं राम, थैंक यू एंजल, थैंक यू नेचर, या थैंक यू सूरज भगवान, मतलब क्योंकि जब आप किसी चीज की तरफ आप उस पूरे चीज को मोड़ देते हो ना, आपको लगता है यार मैंने ना अभी इनको सरेंडर कर दिया, आपके अंदर ये फील आ जाता है कि मैंने ना इनको सरेंडर कर दिया, अभी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप किसी की तरफ ही किसकी तरफ ये आप पूरा ग्रैटिट्यूड मोड़ देते हो ना, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने शुक्राना भगवान जी को किया, मैंने शुक्राना इनको कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। कंटिन्यू, आज आज से शुरू हो रहा है, आगे के 27 डेज, आज तो आप लिखोगे ही लिखोगे, आगे के 27 डेज आपको यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखनी है विदाउट फेल। क्योंकि अगर आप इसको भी चूक जाओगे ना, इसको भी छोड़ दोगे ना, 3 दिन पीछे, क्योंकि सब प्रैक्टिस आप अलाइंड होंगी। ठीक है, हर दिन लिखना है। आप 20 नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं, बैठो 10 लिखो, नहीं लिख पा रहे 5 लिखो, लिखना इंपॉर्टेंट है, आपको वो प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट है। 5 लिखो, नहीं लिख पा रहे कोई बात नहीं, 2 लिखो, 2 भी ऐसे लिखो कि मजा आ जाए यार, ये जो दो नियामतें मैंने लिखी ना, मजा आ गया जिंदगी में, ये चीज मुझे मिली, इंपॉर्टेंट है, लिखो। और वर्क की तरह नहीं, एक काम की तरह मत करना इसको, इसको इस तरह से करना है कि यार मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सच में ब्लेस्ड हूँ, ये सब मुझे मिला है, और अब ये मौका मिला है मुझे इस चीज के लिए ग्रेटफुल होने का, इसको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का, तो एक मौके की तरह यूज करना है। ठीक है, आप बहुत सारी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, हवा के लिए कर सकते हो, आपके 5 सेंसेस के लिए कर सकते हो, मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ, एक एक नस, आपकी नसें हैं जो बिना बताए अपना सारा काम कर रही है, आपका दिमाग इतनी सारी चीजों को याद रखता है, आप हर शब्द कह पाते हो, आप बात कर पाते हो, आप कम से हम पता है जो स्मेल, हम जो साउंड सुनते हैं ना, आई डोंट नो, मैं भूल गई काउंट, कुछ लाखों में होता है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उतने साउंड को, क्या आपको नहीं लगता आपको थैंक यू करना चाहिए अपने कानों को, कि आप हर एक आवाज को डिफरेंट, अगर 100 चिड़िया होंगी, आप 100 की 100 अलग अलग आवाजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अगर 1000 इंसानों से आप मिले हो, 10,000 इंसानों से आप मिले हो, सबकी आवाजें अलग अलग है, सबको आप उनकी आवाजों से पहचान सकते हो, क्योंकि आपके कानों में वो शक्ति है, आप बात कह पाते हो, आप सारे रंगों को देख पाते हो, दुनिया की हर एक चीज को देख पाते हो, आपकी आंखें सचते कि थैंक यू नहीं बनता उसका, आप अनगिनत काम अपने हाथों से कर पाते हो, क्या थैंक यू नहीं बनता। जब आप उनकी वैल्यू याद करके थैंक यू करोगे ना, फिर उसमें वजन पड़ता है, और जितना वजन, जितनी इंटेंसिटी, जितनी फीलिंग, उतना वो पावरफुल, आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है। आप जो चीज 1 महीना लिखने वाले थे नॉर्मल, अब इस प्रेशर के इस इंटेंसिटी के साथ लिखोगे ना, 5 दिन में रिजल्ट मिलेगा, 5 दिन में, जो 30 दिन में देने वाली रिजल्ट थी वो 5 दिन में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने इतनी पावर 5 दिन में ही लगा दी है, जितनी आप 1 महीने में लगाने वाले थे।
इस वीडियो को बार बार देखें। जब आपको लगे यार मेरे को नई फीलिंग आ रहा 5 को लिखने में, दोबारा से सुनो, आपको समझ आएगा यार नहीं नहीं 5 लिखूंगी पर लिखूंगी मजे से। ठीक है। पेड़ों के लिए थैंक यू कि वो ऑक्सीजन देते हैं, धरती माता के लिए थैंक यू, उन्होंने इतनी सारी रहने की जगह दी, पानी दिया, खाना दिया, इतनी सारी चीजें दी। पेरेंट्स का थैंक यू, हर चीज का आप थैंक यू कर सकते हो क्योंकि सब कुछ आपको दिया गया है, सब कुछ आपको दिया गया है। कॉस्मेटिक्स का थैंक यू कि मतलब मैं इसको यूज कर पाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने ये सब चीज खरीद पाई, मैं जो मेरी मर्जी होती है मैं वो खाना खा पाती हूँ, जो मेरी मर्जी होती है मैं वहां जा पाती हूँ, मेरे पैरों का शुक्रिया। तो आपको हर एक चीज के लिए थैंक यू करना है। सब कुछ ब्लेसिंग है, सब कुछ ब्लेसिंग है। आपके पास गाड़ी है, ब्लेसिंग है। आपके पैरों में स्लीपर्स है, ब्लेसिंग है। आपके पास कपड़े हैं, ब्लेसिंग है। आपके पास कॉम्ब है, ब्लेसिंग है। आपके पास मिरर है जिसमें आप देख के तैयार हो पाते हो, ब्लेसिंग है। आपके पास आपके परिवार के लोग हैं, सब सुरक्षित हैं, ब्लेसिंग है। आप सब एक साथ खाना खा पाते हो, सबकी प्लेटों में अच्छा भरपूर खाना है, सब अच्छे से खा पाते हैं आपके परिवार में, ब्लेसिंग है। पीने का साफ पानी 24/7 आ रहा है, ब्लेसिंग है। ठीक है। आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी पा रहे हो, ब्लेसिंग है। काउंट करो, गिनो। ये मैंने गिन के बताई, अब आप गिनो कितनी और है। ठीक है जी। ये आपका पूरा है, जितना ज्यादा आप इसको महसूस करके लिखोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देख मिलेगा। इस इन सारी प्रैक्टिसेस को जो भी हम करने वाले हैं, सबका जो मेन एक कंक्लूजन होता है, एक निचोड़ होता है, वो ये है कि आप कैसा महसूस करो। बस फीलिंग, सिर्फ फीलिंग, कुछ नहीं, फीलिंग। किसी मोमेंट आपको ये लगे कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ, मेरी या कोई ब्रेक डाउन आया, कोई नहीं लिख पा रही, बैठ जाओ 5 मिनट कम से कम, नियामतों के बारे में सोचो। इंपॉर्टेंट ये है कि उस फीलिंग को आप हर दिन जियो, उस फीलिंग को आप हर दिन एक्सप्रेस करो यूनिवर्स में। अगर लिखना कंपलसरी है, ठीक है, लिखने से मैं कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, बट कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास आप ऐसी जगह पर हो, पेन नहीं है, पेपर नहीं है, लेकिन आप दिन स्टिक नहीं करना चाहते, उस दिन के लिए, उस मोमेंट के लिए मैं बता रही हूँ, आईज क्लोज करके आप बोल भी सकते हो, लेकिन लिखना कंपलसरी है। आप है मैं थैंक यू। ठीक है जी। ये आज का हमारा है काउंट योर ब्लेसिंग। मुझे लगता है बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है कि आपको कैसे ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, और थोड़ा सा ना स्माइल फेस पे रख के करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है ना, आप बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छी एनर्जी दोगे और बहुत जल्दी उसको अट्रैक्ट करोगे। कल हमारा मैजिक स्टोन आएगा। आज आपको पत्थर ढूंढ के रखना है एक। कल का मैं एक पॉइंट बता देती हूँ। पत्थर जैसे मेरा ये है, ठीक है, कई लोगों ने जीपी में देखा होगा, ये मेरा है, ठीक है, ये मेरे पास काफी टाइम से है, और इस पे मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा हुआ भी है। तो ये मेरा पास, और हमेशा ऐसे लेना है कि जब आप उसको पकड़ो, बंद करो, तो ये चुभे नहीं आपको। आप थोड़ा गोलू मोलू सा ले सकते हो। शालिग्राम मत लेना, मेरे को बहुत क्वेश्चन आएंगे, शालिग्राम ले सकते हैं, नहीं लेना शालिग्राम नहीं लेना। तो पत्थर है, बट वो अलग तरीके का है, क्योंकि आपके हाथ कैसे हैं और आप कैसे छू रहे हो। पत्थर ही लो, और पत्थर ही लेना है, क्रिस्टल। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि मैं क्रिस्टल लूं या नहीं लूं। नहीं, आप पत्थर लो। ठीक है, पत्थर ही लेना है, पत्थर ही लेना है, पत्थर ही लेना है। और चुभने वाला नहीं होना चाहिए। अच्छी शेप का सुंदर सुंदर सा ढूंढ लो, क्योंकि आपको कंटिन्यू करना है प्रैक्टिस। ठीक है। तो एक पत्थर ढूंढ लेना है, ग्रैटिट्यूड रॉक। जैसे आप अगर ऐसा लिख सकते हो ऐसा कर लो, वरना मैंने पीछे लिखा हुआ है हाई वाइब्रेशन मनी हेल्थ रिलेशनशिप टोटल हाउ मेनी एरियाज आर देयर। टोटल नॉर्मल नॉर्मल 4 एरियाज होते हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और आपका करियर। ठीक है, 4 एरियाज होते हैं, बट आप सब में जाओ, सब कुछ करो, घर भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो कल आपको स्टोन लेना है, पत्थर लेना है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। नहीं शालू जी, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। शालू जी, मेरी क्वेरी है तो हाँ जी, हाँ जी। ये जो 4 एरियाज है, अगर हम 2 पे वर्क करना चाहते हैं तो हम हाँ, दोनों पे मतलब एक ही पॉइंट रोज नहीं लिखेंगे कि नहीं नहीं, देखो क्या है ना, अभी ये जो हम लोग 12 दिन कर रहे हैं ना, ये हमारे पास्ट और प्रेजेंट के लिए है। जो आपका सेलेक्टेड एरिया है ना मनी के लिए, ये आएगा आगे, ये फोकस्ड एरिया आएगा आगे, तब और अच्छे से बताया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस कह रही है ना, प्लीज वैसे वैसे करो। अगर वो कह रही है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी की नियामतें गिननी है,
तो बैठ के गिनो, एक रीजन है कि मैंने भी बहुत मिस्टेक किया हुआ था, मेरे को भी नहीं समझ आया था। एक सेकंड में म्यूट कर रही हूँ, आपका साउंड कर रहा है। मुझे भी समझ नहीं आया था, मुझे भी लगा था यार मैं मनी में हूँ तो मैं मनी मनी का लिखूंगी, नहीं नहीं नहीं, मत करना ये गलती। ये बोल रही है आपको नियामतें लिखनी है, बैठ के वही लिखो। अपना अपना माइंड यूज नहीं करना है, आप सिर्फ मैजिक पे यकीन करो, जैसा ये कह रही है आपको एग्जैक्टली वैसा करना है। ठीक है जी, ये बिल्कुल मत करना, सब आएगा आगे फ्यूचर में, पैसा वैसा सब कुछ आएगा, ड्रीम विजुअलाइजेशन सब आएगा। इनफैक्ट जब विजुअलाइजेशन आएगा, अफर्मेशन की बात आएगी, मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली अफर्मेशन कैसे बनानी है जो बहुत पावरफुल है। सिर्फ ये नहीं कि आपने अफर्म कर लिया, वो नहीं, वो सब बताया जाएगा एक एक चीज, पर हम डे बाय डे चलते हैं। ठीक है। हाँ जी। एक्सक्यूज मी शालू जी। हेलो, हाँ जी। या हाय। एक्चुअली ना जैसे अभी आप समझा रहे हो तो एक्चुअली मैजिक बुक में मैं पहले से ही हूँ, लेकिन मैंने कभी कंप्लीट नहीं करी। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी भी कभी कंप्लीट नहीं हुई थी, फिर अक्टूबर में अरविंद सर की आपकी कंप्लीट हुई थी। तो ऐसे ही मैंने भी यही सोचा है कि मुझे भी इसी महीने ही कंप्लीट करना है आपके साथ। ठीक। तो अभी जैसे ये जो चैप्टर्स हैं ये मैंने किए हुए हैं, तो जब भी हम सोचते हैं, बैठते हैं, नियामतें गिनते हैं, राइट, तो उस वक्त एक दो आती है, फिर वापस उसी हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। जैसे करियर में, अरे ये तो हो नहीं रहा, अरे ये तो हो नहीं रहा, वो वापस वो कंप्लेनिंग स्टार्ट हो जाती है, या वापस वो कंप्लेनिंग आना माइंड में, वो सब चीजें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो तभी तो उसको हम उसमें वो कैसे? डेली वर्ड यूज किया, जो मैंने कल जादुई फॉर्मूला बताया था, उसमें पहला ही शब्द था डेलिबरेटली, क्योंकि उनको पता है कि हमारा माइंड कैसा है, हमारा माइंड का फोकस कहाँ जाता है। उसमें कहा गया है जानबूझ के सोचो, जानबूझ के महसूस करो, क्योंकि जब आप अपने माइंड को, इसलिए वो 28 डेज खींचा है उसने, क्योंकि उसको पता है कि आपके माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 21 दिन चाहिए। लेकिन आप इसको अगर ज्यादा ज्यादा करते हो, पूरा दिन नहीं, नहीं मुझे अच्छा सोचना, अच्छा सोचना, अच्छा सोचना है, आप हर दिन इस चीज का वॉलपेपर बना सकते हैं फोन में। ये मैंने किया है क्योंकि मुझे नहीं याद रहता था, तो मैं हमेशा वॉलपेपर, अभी भी मेरा वॉलपेपर सेलिब्रेशन और हैप्पीनेस का है, क्योंकि मुझे नहीं याद रहता, मुझे हर मोमेंट सेलिब्रेट करना है, मेरा वॉलपेपर सेलिब्रेशन का है। तो आपको डेलिबरेटली करना पड़ेगा, वो तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे करके अपने माइंड को मैं यकीन दिलाऊं कि मुझको नेगेटिव नहीं सोचना है, मेरे को सिर्फ यहाँ फोकस करना है। इसलिए 5 दिन 10 दिन आप डेलिबरेटली बैठ के करोगे ना, 11वें दिन से आपका माइंड बोलेगा यार लिखो, लिखो, क्योंकि वो इस तरीके से आप प्रोग्राम हो गया। और माइंड को प्रोग्राम करना सच बताऊं आसान है, बस आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा। वो जैसे थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे ना, तो एनएलपी का थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ बताऊंगी, मैं बहुत सारी चीज बताऊंगी। सिर्फ ये नहीं कि हम मैजिक बुक कर रहे हैं तो सिर्फ ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे फोकस करो, नहीं, इसके अलावा भी आपको क्या करना है, इस चीज को और पावरफुल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस चीज को, और इस चीज को मतलब 100% यूज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, हर चीज, हर चीज। ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसे लगता है, बस जितना जितना कहा जा रहा है आप उतना उतना एग्जैक्टली करो। और हाँ, सब जैसे उन्होंने बोला ना, दक्षा मैम ने कमिटमेंट किया कि मैं ये प्रैक्टिस करूंगी ही करूंगी, करो। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं बहुत टाइम के बाद ये प्रैक्टिस लेकर आई हूँ, बहुत लोग कह रहे थे, क्योंकि पिछली बारी मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरे हेल्थ ब्रेकडाउन की वजह से, क्योंकि वो पीक विंटर्स थे और हम 6 बजे उठते थे, और मैं तो 5 बजे उठती थी या 4:30 बजे उठती थी, तो जो लोग हैं उनको पता है, बीच में वो कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे को कम से कम 1 डेढ़ हफ्ते का ब्रेकडाउन हुआ था। बट इस बार मैं भी कमिटमेंट के साथ आई हूँ, मेरे को बहुत हिम्मत लगी है बताने में कि हम ये शुरू कर रहे हैं और ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं इस बार पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड हूँ, पहले से ज्यादा मुझे चीजें पता है कि कैसे समझाना है। पहले तो शुरुआत ही था वो, तो हम लोग सिर्फ बुक बाय बुक जा रहे थे, रीड में पहले भी नहीं कराती थी वो। बट इस बार ये है कि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता चल रहे हैं, आपको चीज का पता चल रहा है कि करना कैसे है मुझे, इसकी क्या पावर है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंट कहा गया है, विद रीजन, और उसके सब चीजों के साथ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? दी। हाँ जी, कौन? दिव्या दी। आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते? मैं वीडियो ऑन ही थी। अच्छा, ओके ओके, वीडियो सॉरी सॉरी सॉरी, वो इस तरफ था, हाँ सॉरी। हाँ जी। okay. The actually if today we have to write the points, right? Blessing points. हम्म If suppose if I'm writing 11 points today, हम्म हम्म। tomorrow also few points will be repeated. It कोई can बात be. नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम हो सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं, आपके लिए जो If not जरूरत की total चीजें। 11 points, if it is same is also it is okay.
ओके, बट कोशिश ये करना कि अगर मैंने 10 कल लिखे थे और आज मैं सेम 10 लिख रही हूँ, तो कम से कम एक मैं कुछ नया लिखूं, क्योंकि वो आपका Okay. फिर फोकस हो जाएगा कि हाँ मेरे को एक कुछ नया लिखना है, दो कुछ नया Okay. लिखना है। आज मैंने 11 लिखे, कल मैं अगर 11 और लिख रही हूँ तो कम से कम मेरा जो 12th पॉइंट है वो कुछ नया होना चाहिए। हर दिन एक नया पॉइंट ऐड करो। Okay. If for example, for suppose example, uh, in some area we didn't have whatever we expected. It's some low points are there. So before it used to be very good and happy and positive. We can be grateful for the past to get a positive result in that area. We यही can मैंने write in बताया, such a बिल्कुल यही मैंने बताया कि जो अभी शुरू के 12 दिन है ना, वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों की ही लिए चल रहा है। अगर आपका प्रेजेंट में कुछ खराब चल रहा है, पास्ट में तो अच्छा रहा होगा ना वो। पास्ट में कोई रिश्ता खराब था, प्रेजेंट में तो अच्छा, वो पकड़ो और उस चीज के लिए थैंक यू करो। इसलिए उसने okay. पास्ट और प्रेजेंट को पहले बोला हुआ है। कोई रिश्ता आपका शुरू से आपको खराब नहीं मिला था, खराब मिलता तो आपको भी एक्सेप्ट ही नहीं करते। कभी ना Yeah. कभी कुछ अच्छा रहा होगा, उस एक अच्छे पॉइंट को पकड़ो। जैसे मेरा, अगर कोई मेरी फ्रेंड है, ठीक है ना, हमारा बहुत झगड़ा हो रहा है, लेकिन कभी ना कभी बहुत अच्छे मोमेंट्स हमारे रहे होंगे। मैंने सिर्फ उन अच्छे मोमेंट्स को पकड़ा और उस चीजों के लिए मैं थैंक यू करते गई करते गई करते गई करते गई करते गई। मैंने सिर्फ अच्छाई पर फोकस किया, उसकी तरफ से मुझे वो वाला हिस्सा, वो वाला वाइब्रेशन मिलने लगा, पॉजिटिव वाला, क्योंकि मैंने उसकी नेगेटिव साइड पर फोकस किया ही नहीं। और जहां मैं फोकस करूंगी नहीं वो मुझे मिलेगा ही नहीं, सिंपल। जहां मैं फोकस करूंगी मुझे वो मिलेगा। अभी आपके पास, आपके हाथ में कि कैसे आप उस चीज को अपने फेवर में कर सकते हो। यूनिवर्स ने आपको लॉ बता दिया, हर एक चीज आपको बता दी आसान करके। अब ये, और आपको दिमाग भी दिया है, आपको माइंड भी दिया है, कि सब कुछ आपको बता दिया, अब तुम जैसा यूज करो, तुम जैसे इसको कर सकते हो। Okay. ठीक है जी। Okay. Deep. Thank you. क्योंकि उसमें ना एक वर्ड आता है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ग्रैटिट्यूड इक्वली काम करेगा सबके लिए, नहीं। ग्रैटिट्यूड सबके लिए, सबके अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर मैं यहाँ बैठ के 4 घंटा ग्रेटफुल हो रही हूँ किसी चीज के लिए बहुत अच्छे से, और सिर्फ कोई 4 मिनट हो रहा है, तो किसके लिए ज्यादा ग्रैटिट्यूड ने काम किया? मेरे लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने उसको बहुत यूज किया, मैंने उससे बहुत फायदा लिया, मैंने उसके लिए मैं बहुत खुश रही, मैंने हर लॉ को फॉलो किया। तो मेरे लिए काम करेगा, काम वो सबके लिए करेगा, बट डिपेंड करता है आपकी अवेयरनेस पे, आपके यूज करने पे। हाँ Okay. जी। हेलो Thank you. Deep. हेलो हेलो हाँ हेलो जी, हाँ मैम। जी, हाँ जी, हाँ हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई बोलो तो संगीता बोल हेलो सही। कोई बोलो तो सही, हाँ आगे बताओ। हनी मैं मैम। ये कह रही मैम थी हनी दिस साइड। एक सेकंड संगीता मैम, पहले आप बोलिए। जी थैंक यू नेहा। तो मैं ये कह रही थी कि ग्रेटिट्यूड एक साथ ही सब चीजों के लिए बोल बोल लिख दे हाँ, सकते हैं या फिर अलग अलग एरियाज के लिए? मैंने अभी बताया तो सही है। नहीं नहीं वही कह रहा है, एक साथ लिख सकते हैं कि बिल्कुल अलग एक, ही अलग सेपरेट लिखना? नहीं नहीं, एक है ना? साथ लिखो ना, एक साथ लिखो आप। बिल्कुल थैंक यू। ये एरिया शायद आप ये पूछना चाह रहे हो कि मैं एरियाज डिवाइड कर दूं, हेल्थ का, जी रिलेशनशिप का, मनी हाँ का, हाँ करियर हाँ का, इस इसका। तरह से। फिर हेल्थ में मैं 10 लिख दूं, फिर जी इसमें जी 10 जी। लिख दूं, लेकिन लिखना एक ही दिन में। ठीक है, अच्छा। चाहे आपने हेल्थ, ये चारों एरिया पकड़े हुए हैं, आप दो दो जी तीन तीन लिख रहे हो सब में, लेकिन लिखना सब में, सबको बैलेंस ओके। करके चलना, ठीक है ना, क्योंकि वो हर हाँ रोज तो आपको सब में लिखनी दो है। तीन चलेगा ना, मतलब हाँ दस हाँ दस हाँ, में तो चलेगा। टाइम लगेगा ना बहुत। हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल ओके चलेगा। थैंक लेकिन यू। फिर कल को कुछ नया लिखना। हाँ अगर आप हाँ। दो आप लिख रहे हो ना, तो कल को कुछ नया लिखना। हम्म। और ओके। एक दिन पहले वाले का पढ़ सकते हो, जैसे आपको नहीं लिखना है, आपको चाहिए कि मैं नया कुछ लिखूं, लेकिन एक पहले वाले को थोड़ा पढ़ लेना। जी जी। ठीक है जी, ओके ओके। थैंक यू। हनी मैम, हनी मैम। हेलो 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 मैम। गुड हाय, मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ जी। हाँ जी मैम, मैंने जैसे ये आप मेन पॉइंट सारा बता रहे हो, तो मैम बुक रीडिंग नहीं होगी इसमें? नहीं, मैंने तो बुक वो से खुद से सब कुछ करनी है? बता दिया। देखो आप करो, कोई नहीं, बट मैंने जितना है ना बुक के अंदर, मैंने आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सब बता दिया क्या होता है। मैं अपने हिसाब से, जैसे मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ, मुझे पता है इसमें ये वाला हम्म। पार्ट इम्पोर्टेंट, और मैंने उसमें हर एक चीज एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आप बुक रीड खुद से करना चाहते हो, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वो खुद से करो। मेरा मेरा फोकस ओके। ये है यहाँ प्रैक्टिस कराने का, कि जो इम्पोर्टेंट है वो आपके माइंड में रहे, कि मुझको ये करना है। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट या जो मैं इम्पोर्टेंट लाइंस बोलती हूँ भूल ना जाओ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सुन लेते हो ना
इंपॉर्टेंट चीजें स्किप हो जाती है। तो इसीलिए मैंने बुक रीडिंग में नहीं कराती हूँ। आप खुद से करना चाहो खुद से कर सकते हो एक बार, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए अगर क्वेश्चंस हो गए तो हम दी लोग अब कल करते हैं। हाँ जी। दी छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ एस्टरडे जी। आप बोले थे ना, yesterday सॉरी। yesterday you have हाँ to हाँ हाँ। yesterday you have told to everyone to write the wish list. हम्म। So I have written all the wish list. Then what next? वो मैंने बताया था, कल ही बताया था, 12 दिन के बाद आएगा। सिर्फ आप अपना गोल लिख के रख दो, अभी कुछ नहीं करना है उसका। 12 दिन के Okay, बाद आएगा वो, ठीक है। okay, thank पता you. होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ जी। ये देखिए, मैंने मेरे खुद का स्टोन। वाह। बस ये, हाँ चुपता तो नहीं है ना ये पकड़ने हाँ, में। नहीं चुपता नहीं, वो हाँ अच्छा है। बस। हाँ तो कल इसको लेकर आपने आना है जो आपने। कल एक बताया था ना कि हम जैसे रास्ते में जा रहे हैं, हम किसी गरीब को देख रहे हैं, हम उसको ऐसे बोलते हैं ना कि ये वो बहुत ज्यादा गरीब है, ऐसे नेगेटिव कुछ हम बोल देते हैं, बहुत ज्यादा गरीब है। तो आपने बोला ना कि आप उसको भी ब्लेसिंग दो। तो कल मैं वही वाला स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, मैं किसी को देख रही हूँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि अरे उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा खुशियां आ जाए, पैसे आ जाए, वो भी हाँ अच्छे से खाना खाए, वो भी अच्छे से रहे। तो ये वाला मैं भी करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आपने अच्छा जो लग रहा बताया। है ना। हाँ तो हाँ। और ना एक काम किया करो, जैसे अगर कहीं नॉर्मल आप जा रहे हो ना, ये करके देखने ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसे एक बिस्किट का पैकेट डाल दिया या एक टॉफी, कुछ हम्म। टॉफीज डाल दिया। जब भी आपको ऐसे लगे कि यार इसको देना है, या कोई बच्चा आपको दिख रहा है, आप उसको दे दो। आपको इतना अच्छा फील होगा। या कोई आपको गरीब कोई दिख रहा है आपको, आप उसको दे दोगे ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आप किसी को कुछ खाने का चीज देते हो ना, पैसे नहीं, जब कुछ खाने का चीज देते हो, आपको बहुत अच्छा फील होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब आप स्पेशली खाने की कोई चीज किसी को देते हो ना, और वो इंसान जब एक्सेप्ट करता है, उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, आपकी ना पूरे सेल में वो वाइब्रेशन चला जाएगा, सिर्फ आपकी एक चीज देने से। मैं हाँ, हमेशा उस रखती हूँ बहुत अपने। अच्छा लगता है। हाँ हमेशा मेरे बैग में बिस्किट का पैकेट रहता ही रहता है, क्योंकि मुझे पता है मैं किसी को दूंगी ना। और जब मैं किसी को देती हूँ, मैं उसके चेहरे को नोट करती हूँ, वो इतना खुश होता है कि चाहे बच्चा हो चाहे कोई हो। और उसकी खुशी देख के मुझे लगता है यार सच में मेरे को सच्ची में अच्छा लगा। ठीक है, तो हम्म। आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन कभी ये मत सोचना वो गरीब है तो चलो दे दो, नहीं नहीं नहीं, हाँ। मेरे पास है इसलिए मैं दे पा रही हूँ। और उसको खूब ब्लेसिंग्स दो, खूब सारी ब्लेसिंग्स दो। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास, सोचो कि आपके पास एक सुंदर सा एक जो ब्रांडेड वाला एक पर्स है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास भी आ जाए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो पर्स इतना ज्यादा सुंदर है, ब्रांडेड वाला, वो मुझे भी चाहिए, ऐसा हम बोल सकते हैं उस मुझे टाइम। भी चाहिए नहीं, आप ना उसकी तारीफें शुरू कर दो। अगर वो अच्छा। बैग चाहिए ना, मेरे संग हुआ है, ये बैग का ही हुआ है। वो मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला, ठीक है। मतलब अच्छा। मैंने उनको उसको देखा और मैंने इतनी तारीफें शुरू, मेरे इसमें सारा सामान आ जाता है, मतलब मैंने उसकी बस तारीफें शुरू कर दो। आपको जो चीज चाहिए ना उसकी तारीफ शुरू कर दो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, ये है वो। ये मत बोलोगे मेरे को चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप बोलोगे ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कितना सुंदर लग रहा है, आपने मुझे मुझे इतना जोड़ दिया कि वो आपको मिल जाएगा। फिर ऐसे ऐसे लाइन भी बोल सकते हैं कि भगवान अगर ये वाला मुझे मिल गया ना, ये पर्स मुझे बहुत अच्छा लगे, क्योंकि बहुत अच्छा है इसका कलर, इसमें हम सब जो वो उसी में जिस आ गया, जो वो भी उसी चीजें में आ रख गया। सकते हैं उससे में आ आपको ये जाएगा ना बोलने ये की वाला। जरूरत नहीं है कि मुझे अच्छा। मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ये हम्म। बहुत अच्छा लग रहा है बैग, मुझे इतना पसंद आ रहा है, इसमें कितना स्पेस है, मतलब कितना कंफर्टेबल है ये। जब आप इतनी बात कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए ही है, तो वो आपको ही अच्छा। मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो हम्म। एनर्जी दे दी है। वो इतनी बात करके, इतनी तारीफ करके, तो आपको स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं मुझे मिल जाए तो कितना मजा है। हाँ आप ये फील कर हम्म। सकते हो कि वो आपके पास है, विजुलाइज कर सकते हो तो कैसा लग रहा है वो आपके पास। अच्छा, आईज मतलब जो क्लोज होते फीलिंग्स करके। कैसे लग रहा है। हाँ बस कि यार मतलब आई 2 मिनट आईज क्लोज कर लिया और आप उसको ट्राई करके देख लो कि मतलब साइड में यूज करके कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है, कितना बड़ा है ये, है ना। तो आप ऐसे कर तो सकते हो। इसको भी मतलब नोट में लिख सकते हैं, आपने जो भी बोला अभी, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ये बिल्कुल कैसा कर लग रहा सकते है हो। वो देख के मुझे। देखो अच्छा। जो भी चाहिए ना उसकी तारीफें शुरू कर दो, उसके बारे में लिखना शुरू कर दो, उसके बारे में बात करना शुरू कर दो। किसी भी रैंडम दोस्त को कॉल करके बोलो यार ये बड़ा सुंदर पर्स है, ये तो बड़ा ही, देखा है कितना सुंदर कलर, कितना सुंदर। जितना एनर्जी दोगे, और हम लोग 5 सेंसेस से एनर्जी देते हैं किसी चीज को देख के, हम्म। सुन के, उसको टच करके, ठीक है, उसके बारे में बात करके और उसको महसूस करके। ठीक है, 5 तरीके से अगर आपने उस चीज पे दे दी एनर्जी, बात कर लिया, टच कर लिया, टच विजुअलाइजेशन में उसको देख लिया, उसके बारे में खूब सारा फील कर लिया, वो आपको मिल गया, वो आपको मिल जाएगा। बस उस चीज के लिए फिर ज्यादा नेगेटिविटी मत देना। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हेलो।
हेलो हाँ मैम। हाँ जी हाँ जी। हेलो मैम, ये सबका चलेगा? अगर ये आपको ऐसे पकड़ने में महसूस हो रहा है ना, हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। चलेगा, बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। ओके मैम, हाँ जी थैंक यू। हाँ जी हेलो। मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैं दिल्ली से अंजू अग्रवाल। हाँ जी। ये मेरे बेटे के नाम से है, केशव अग्रवाल। ओके ओके। तो मैं ना जब ब्लेसिंग से लिखती हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, 1 से 1.25 घंटा लग जाता है 10 और 12 ब्लेसिंग्स लिखने में। तो बहुत लिखना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन पूरा नहीं हो पाता, लगता है 100 लिखूं तो उतना टाइम घर में नहीं मिल पाता। एक तो मेरा ये है आपसे क्वेश्चन है ये तो, कि आप उसका थोड़ा सा मेथड बताएं। मैं ऐसे लिखती हूँ, धन्यवाद सर्वशक्तिमान, मैं आपके बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे माता पिता दिए जिनसे मैं वो मेरी क्रिएशन है और मैंने इंसान का जन्म मिला मुझे उनकी वजह से, और मैं आपके सामने आपकी भक्ति कर पा रही है। इस तरह से मतलब बहुत सारी लिखती हूँ तो इस, और फिर धन्यवाद 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 ऐसे। और मैम एक चीज मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस से अभी, अगर आप कहें तो मैं अपने इस ग्रुप में शेयर करूँ एक चीज, हाँ सिर्फ जी हाँ जी छोटी सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि मैंने भी मैजिक बुक की है, अश्विन मैम की भी सुनी, अरविंद सर की भी सुनी है, लेकिन मेरे माइंड में इतनी नेगेटिविटी, मैं बिल्कुल नेगेटिव नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता था यही चीजें मैं बचपन से अटैक्ट कर रही हूँ, जो आज आप हमें बता रही थी कि जब मैं मेरी ख्याल से 15 16 मे बी 20 ईयर्स की थी और आज मैं 59 प्लस हूँ, तो वही चीजें लौट लौट के मेरे पास वापस आ रही है। जिंदगी चल रही है लेकिन उन चीजों से मैं कभी निकली नहीं। तो मैं यही अपने जो 60 या 68 हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं यही चाहूंगी, मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ कि उसमें नेगेटिव हम सोचते तो उसको बहुत इम्प्रूव करने के, व्रत पूजा पाठ मन्नतें ये सब बहुत करती हूँ बचपन से, लेकिन कभी उससे निकलने का मौका ही नहीं मिला मैं। तो मैं ये चाहूंगी कि कभी भी जो और पार्टिसिपेंट्स हैं मेरी तरह उसमें ना फंसे कि हमारा देखो ये क्या नहीं किया पूरा है, हो रहा। एग्जैक्टली आपने जो बोला ना, ये यही बात मैं सबसे समझा रही हूँ। आपके पास एक सिचुएशन है, ठीक है, आपके पास एक सिचुएशन आई है, बहुत सालों से चलती हुई आ रही है। आपने क्या किया, उस चीज में नेगेटिव देख के उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो आपके पास, आपके संग वो चिपक गई, सालों तक खींची चली आई, ठीक है। हाँ अगर जी। इसी जगह मैं उस चीज में सिर्फ पॉजिटिविटी देख लेती, तो जो लॉ कहता है कि जो मैं देखूंगी मुझको वो मिलेगा, अगर मैं उसमें सिर्फ पॉजिटिविटी देखती, उसमें सिर्फ अच्छाइयां देख रही होती, तो शायद मैं कभी उस चीज को इतना लंबा खींच के नहीं लाती, क्योंकि नेगेटिविटी पे मैंने ध्यान दिया ही नहीं। सब कुछ आपके, देखो माइंड क्या करता है, माइंड को यार जो कंफर्टेबल लगेगा ना, जिसमें वो कंफर्टेबल है वो वही ध्यान देगा। उसको नेगेटिविटी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन से लेके हमको कम से कम 12-15 साल तक तो ये नहीं सिखाया जाता कि आप पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो पॉजिटिव। तो 15 साल तक हम बहुत नेगेटिविटी स्टोर कर लेते हैं, फिर और 25 साल के होते हैं और नेगेटिविटी स्टोर कर लेते हैं, फिर और बड़े होते हैं और नेगेटिव। तो हमारे माइंड को ना आदत हो गई है सिर्फ नेगेटिव देखने की, कुछ भी सिचुएशन आती है वो सबसे पहले नेगेटिव पकड़ता है। इसलिए आपको प्रोग्राम करना है डेलिबरेटली कि आप हर चीज में सिर्फ पॉजिटिव देखो, इसका क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें क्या अच्छा है, ढूंढो। जब आप अच्छाई ढूंढोगे ना, नेगेटिविटी और उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो खुद सप्रेस हो जाएगा, वो खुद दब जाएगा, क्योंकि आपका वहां ध्यान नहीं है। आप ध्यान दे रहे हो इसलिए वो फ्यूचर में और बनना है और बन रहा है, किसी भी मोमेंट में आप उस किसी भी चीज को शिफ्ट कर सकते हो, किसी भी मोमेंट में। इसमें ये नहीं है कि ये सही होगा तो मैं खुश होंगी, नहीं, आपके हाथ में सारी चीजें हैं, आप सब कुछ कभी भी किसी वक्त भी चेंज कर सकते हो, सब कुछ आपका फोकस है। और मैम एक चीज और बोलना चाहूंगी जो मैंने फील की है, जैसे मैंने मैम की क्लास भी अटेंड की थी, तो जब हम में से बहुत लोग अपने मनी एरिया को इम्प्रूव करने के लिए ही ये सेशन में रहते हैं मोस्टली, और हेल्थ सेशन है या रिलेशन सेशन है, तो मैम जब हमारा 13वां चैप्टर आता है मनी से अकॉर्डिंग,
मनी से अकॉर्डिंग हमारा 13 चैप्टर आता है, तब मैम बताती हैं कि आपने जो पिछले 12 दिन में मैम अपनी अभी कमाइयाँ अभी की है, 30 नहीं आया, 30 नहीं आया, नहीं मैं वही 13 बता आया नहीं है, मैं 13 चैप्टर की बात नहीं कर रही मैम, एक हमारे फर्स्ट चैप्टर से आज से ही वो स्टार्टिंग है। तो मैम कहती है जो पिछले कमाइयाँ करी है तभी आप इसे ले पाओगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो आज से ही अगर हम अपने ग्रेटिट्यूड को बहुत बढ़ा दें, हम जिस भी टारगेट से जुड़े हैं, चाहे कोई मनी रिलेशन से है, मनी से है रिलेशन या हेल्थ इश्यूज, अगर हम आज से ही अपनी ग्रेटिट्यूड बहुत बढ़ाएंगे ना, तभी हमारी मतलब आगे जाकर हम उसको अचीव कर पाएंगे। फिर हम बड़ा दुख मनाते हैं कि अरे हम तो मैम फर्स्ट ठीक डे है, से ही बढ़ा लेते। नहीं नहीं हो, मैं वही बता रही हूँ, वो सब अच्छे से हो जाएगा, डे 1 हो जाएगा, मैं वही चीज बताते हुए आ रही हूँ, सब हाँ अच्छे से ही जी करेंगे। मैम, ठीक है, सॉरी मैम, सॉरी, नहीं क्योंकि कोई मैंने बात ये नहीं। फील नहीं किया देखो, मैम इस कि मैं चीज में मैं चाहती हूँ आपको सबको कोई बता मिस रही हूँ, ना करे। एक चीज मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ, प्लीज नेगेटिव वर्ड्स यूज मत करो, चाहे समझाने के पर्पज से भी कर रहे हो मत करो, क्योंकि आप यहाँ पे 50 से ऊपर लोग हैं, 60 से ऊपर, 70 से ऊपर लोग होते हैं, आपका एक नेगेटिव शब्द उनके माइंड में चला जाता है और वो एनर्जाइटिक 70 लोग उसको सुन रहे हैं, तो वो चीज नहीं बोलनी है आपने किसी भी के, ये हुआ 25 साल से हुआ, नहीं नहीं, आप सिंपल सा एक प्रोसेस किया, मैं जितना कवर कर सकती हूँ ना हर तरह से कवर करूंगी, ताकि आपको बोलना ही ना पड़े कि ये मेरे साथ चल रहा है, मैं इसका कैसे सही करूँ, आपको हर तरीके की मुझको पता है कि नॉर्मली क्या क्या चल रहा होता है। ठीक है, आप वो शब्द यूज ना करो, लेकिन अगर फिर भी आप नेगेटिव शब्द इस्तेमाल करोगे, आप उसको और एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, चलो अभी हम लोग कल करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक मे यू सो गॉड मच। ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू थैंक मैम। यू, थैंक यू, थैंक यू।